इंडिगो एयरलाइंस का परिचालन संकट लगातार गहराता जा रहा है। शनिवार को भी देश के कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई, जिससे यात्रियों की परेशानी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। वहीं शुक्रवार को हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जब पूरे दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई लोग घंटों ये उम्मीद लगाए बैठे रहे कि शायद उनकी उड़ान शुरू हो जाए। एयरपोर्ट लाउंज, चेक इन काउंटर, प्रतीक्षालयों में अफरा तफरी जैसा माहौल साफ नजर आया। यात्रियों की बढ़ती नाराजगी के बीच शुक्रवार शाम को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस वर्तमान स्थिति से सीख ले रही है तो जल्द ही चीजें सामान्य कर दी जाएंगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, लेकिन इस माफी ने लोगों की नाराजगी कम नहीं की, बल्कि नए विवाद खड़े कर दिए। एक्स पर इस वीडियो पर कम्युनिटी नोट लगाया गया, जिसमें कई तथ्य और सवाल जोड़े गए। ये नोट बताता है कि इंडिगो और बाकी एयरलाइंस को डीजीसीए के नए नियमों के बारे में 1 साल पहले ही सूचित कर दिया गया था, जिसके बावजूद इंडिगो ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। यूजर्स ने सवाल खड़ा किया है कि जब पहले से नियमों की जानकारी थी तो फिर इंडिगो ने पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की, और सीईओ ने अपने बयान में इस गलती का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की कड़ी प्रतिक्रिया है। एक यूजर ने लिखा कि जब हालात इतने खराब हैं तब भी इंडिगो टिकट क्यों बेच रही है, क्या ये यात्रियों को धोखा देने जैसा नहीं। दूसरे यूजर ने पूछा कि क्या एयरलाइन यात्रियों को हुई परेशानी का मुआवजा देगा, क्योंकि कई यात्रियों का कहना है कि उड़ानें रद्द होने पर उन्हें तुरंत रिफंड भी नहीं दिया गया, और कई लोगों को यही बताया गया कि उनकी बुकिंग आगे किसी तारीख पर शिफ्ट कर दी जाएगी। एक और यूजर ने लिखा कि ये इंडिगो के लिए शर्मनाक स्थिति है। एयरलाइन योजना और प्रबंध के स्तर पर बुरी तरह असफल रही है, और ये जानबूझकर की गई कोशिश है ताकि डीजीसीए नियमों में छूट देने के लिए मजबूर हो जाए। वहीं कई यूजर्स ने यह भी आरोप लगा दिया कि यात्रियों की समस्या को दूर करने के लिए एयरलाइन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कम्युनिटी नोट में यह भी सामने आया है कि जनवरी 2024 में डीजीसीए ने नए नियम नोटिफाई किए थे, जिसके तहत एयरलाइंस को अपने क्रू मैनेजमेंट और ऑपरेशन सिस्टम में कई बदलाव करने थे। यूजर्स का दावा है कि इंडिगो ने ये आवश्यक बदलाव समय पर नहीं किए, और अब जब नियम लागू हुए हैं तो एयरलाइन परिचालन संकट का हवाला देकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि यह स्थिति डीजीसीए को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई है। इंडिगो के पास तैयारी के लिए पूरा साल था, लेकिन उसने इस हल्के में लिया। अब नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। गुस्सा लोगों में इस स्तर तक बढ़ चुका है। कई यूजर्स ने इंडिगो के शीर्ष नेतृत्व टीम को ही बदलने की मांग कर दी है। लोगों ने सीईओ, ऑपरेशन हेड और क्रू मैनेजमेंट टीम को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है, उनके इस्तीफे की भी मांग कर ली है। कुछ लोगों ने लिखा कि किसी बड़े संगठन में इतने बड़े स्तर की विफलता केवल एक खराब सिस्टम का परिणाम नहीं होता, बल्कि नेतृत्व की लापरवाही भी इसका एक कारण है। वहीं एयरपोर्ट पर फंसे कई यात्रियों ने कहा है कि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। कई यात्रियों को होटल का खर्च खुद उठाना पड़ा, जबकि कई लोग बच्चे और बुजुर्गों के साथ घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे। फिर भी यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इंडिगो वास्तविक स्थिति पारदर्शी तरीके से बता पाएगा? क्या यात्रियों को उचित मुआवजा मिलेगा? क्या डीजीसीए एयरलाइंस पर कार्रवाई करेगा? और क्या इंडिगो का नेतृत्व इस संकट की जिम्मेदारी लेगा? जब तक इन सवालों का स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आएगा, यात्रियों का आक्रोश और सामाजिक दबाव दोनों ही बढ़ते जाएंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।